हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र जब शक्तिशाली कहलाता है तो शक्तिशाली कहलाने के पीछे कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट कार्य करते हैं। एक राष्ट्र शक्तिशाली है, इससे हमें पता चलता है कि जब राष्ट्र अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे देश को, दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करता है तो वह राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र शक्तिशाली है, इसके पीछे अनेक तत्व होते हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। भूगोल राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में पहला व महत्वपूर्ण तत्व भूगोल है, ज्योग्राफी है। भूगोल के बारे में कहा जाता है कि भूगोल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व स्थायी तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट और स्थायी तत्व है तो वह तत्व भूगोल है, ज्योग्राफी है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति को भौगोलिक स्थिति ने बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। एक देश की भौगोलिक स्थिति को राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा प्रभावित किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति को एक देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ भौगोलिक स्थिति की कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का भौगोलिक जो स्थिति है, भूगोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और स्थायी तत्व है, हमेशा बना रहने वाला तत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय शक्ति जो है वो क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व, महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति का पहला व इम्पोर्टेंट तत्व है भूगोल। भूगोल के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि एक राष्ट्र की विदेश जो नीति है, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी है, वो केवल और केवल भूगोल पर निर्धारित है, भूगोल पर डिपेंड है, भूगोल पर आधारित है। एक देश की विदेश नीति भूगोल से ही निर्धारित होती है, भूगोल पर ही डिपेंड है, आधारित है, भूगोल ही उसकी नींव है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का जो पहला और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तत्व है वह है भूगोल। भूगोल में राष्ट्रीय शक्ति के अलावा भूगोल को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व क्षेत्रफल व आकार है, साइज है। क्षेत्रफल से हमारा अभिप्राय है कि एक देश का जो क्षेत्रफल है, एक देश का जो एरिया है, एक देश की जो स्थिति है वो कितनी बड़ी है। राष्ट्रीय शक्ति का ये पहला भौगोलिक तत्व है। भौगोलिक तत्व अभी हमने पढ़े, भौगोलिक तत्वों में भी अलग अलग तत्व है। एक देश के पास भौगोलिक तत्वों में हो सकता है कि उसका जो आकार है, उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक मात्रा में हो। किसी भी देश का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका जो साइज़ है, वो आकार है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वह देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। एक देश का क्षेत्र विस्तृत होने से राष्ट्र की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है, राष्ट्र की शक्ति अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। या हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र शक्तिशाली इसलिए भी है क्योंकि उस राष्ट्र का जो क्षेत्रफल है, उस राष्ट्र का जो आकार है, जो साइज है वो क्या है, अधिक मात्रा में है दूसरे देश की तुलना में, इसलिए भी एक देश शक्तिशाली है। इसी के साथ साथ अगर किसी देश का क्षेत्रफल आकार बड़ा है, बड़ा क्षेत्र होने के कारण वह अधिक जनसंख्या को, अधिक जो पॉपुलेशन है, अधिक जनसंख्या को आसानी से संभाल सकता है। इसके विपरीत ऐसा राष्ट्र जिसके पास क्षेत्रफल अधिक मात्रा में नहीं है, वह अधिक जनसंख्या को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसका आकार जो साइज़ है वो उतना नहीं है। क्षेत्रफल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ही जो प्राकृतिक संपदा है,
प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी अधिक मात्रा में उस देश के अंदर मिलेंगे, अधिक मात्रा में उस देश में उत्पन्न होंगे, प्राप्त होंगे। इसलिए भी राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली राष्ट्र कहलाएगा। एक राष्ट्र के क्षेत्रफल बड़े होने से, एक राष्ट्र का जो आकार है वो बड़ा होने से उसकी जो सुरक्षात्मक शक्ति है, सिक्योरिटी जो रीजन है वो भी क्या है, अधिक मात्रा में होगा। वहाँ सिक्योरिटी अधिक मात्रा में, सुरक्षा अधिक मात्रा में मिलेगी अगर किसी राष्ट्र का क्षेत्र, आकार, साइज जो है वो अधिक है, बड़ा है। इसी के साथ साथ अगर कोई जो आक्रमणकारी जो देश है, ऐसा देश जो कि उस देश पर आक्रमण कर रहा है, क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण क्या है, उसे आत्मसमर्पण करना होगा और अपनी सेना को उसे पीछे हटाना होगा। तो ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक क्षेत्रफल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और भूगोल के अंदर ये पहला महत्वपूर्ण तत्व है। भूगोल के साथ साथ एक राष्ट्र की जो जलवायु है ये भी किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। या हम कहें कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में भूगोल में जलवायु भी एक ऐसा तत्व है जो कि एक देश को पावरफुल बनाता है, एक देश को शक्तिशाली बनाता है। किस प्रकार बनवाता है? जो जलवायु है वो एक भौगोलिक तत्व है। और कैसा भौगोलिक तत्व है? एक प्रभावशाली भौगोलिक तत्व है, इफेक्ट डालने वाला, प्रभाव डालने वाला भौगोलिक तत्व है। जलवायु जो है वो राष्ट्रीय शक्ति को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शक्ति जलवायु से भी प्रभावित होती है, जलवायु भी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने की इच्छा रखता है। इसी के साथ साथ जलवायु के कारण ही राष्ट्र के जो उत्पादन और उसके जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और किसी राष्ट्र का जो चरित्र है उसको प्रभावित जलवायु के द्वारा ही किया जाता है। जलवायु से ही ये प्रभावित होते हैं। जलवायु के कारण ही एक देश के जो नागरिक है, अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश में गर्म जलवायु है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो धीमे तथा आलसी बन जाते हैं। और इसके विपरीत अगर किसी राष्ट्र के अंदर जो जलवायु ठंडी जलवायु है, वहाँ के लोग आपको परिश्रमी मिलेंगे, मेहनती मिलेंगे और उनकी जो कार्य कौशल है वो भी क्या है, बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, गर्म जलवायु वालों राष्ट्र की तुलना में जो ठंडी जलवायु वाला राष्ट्र है वह क्या है, अधिक मात्रा में शक्तिशाली मिलेगा, पावरफुल मिलेगा। तो इस प्रकार से जलवायु भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। भूगोल में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में प्राकृतिक संसाधन का भी जिक्र आता है। प्राकृतिक संसाधन भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। प्राकृतिक संसाधन में हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र में जो कोयला या तेल है या वनस्पति है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्र में कोयले के रूप में है, चाहे वो तेल के रूप में है, वनस्पति के रूप में है, होंगे, वह राष्ट्र भी अपने आप में क्या होगा, शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है जो कि कोयला, तेल, वनस्पति हैं, ये तो प्रकृति के द्वारा क्या है, उपहार प्रदान किए गए हैं। ये तो प्रकृति के द्वारा गिफ्ट प्रदान किए गए हैं, उपहार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भी राष्ट्रीय शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य तत्व जो है वो कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे कच्चा माल जिससे क्या है कोई नई चीज़ का निर्माण होता है, खाद्य सामग्री या खनिज पदार्थ है या जो औद्योगिक शक्ति है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन में शामिल है। और प्राकृतिक संसाधन भी राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संसाधनों में जो कच्चा माल शामिल है ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कच्चे माल से हमारा अभिप्राय है कि निर्माण सामग्री में ये कार्य आता है। कच्चे माल से क्या है, अलग अलग प्रकार की जो सामग्री है वो तैयार की जाती है। जैसे कि कोई लोहा है, कच्चे माल से लोहा तैयार किया जाता है। मैगजीन, क्रोमियम, निकल, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, शीशा, मैग्नीशियम, इमारती लकड़ी, रबड़, क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये सब क्या है, कच्चे माल के उदाहरण है, कच्चे माल के
एग्जाम्पल है। और एक राष्ट्र में कच्चा माल जितनी अधिक मात्रा में होगा वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। कच्चे माल के साथ साथ खाद्य सामग्री भी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करता है। एक देश में अगर खाद्य सामग्री बहुत ही पूर्ण मात्रा में, भरपूर मात्रा में मौजूद है तो वह राष्ट्र क्या है, उतना ही शक्तिशाली होगा जितनी कि उस राष्ट्र में खाद्य सामग्री मौजूद है। अगर वहाँ खाद्य सामग्री नहीं है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भूख मर जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, खाद्य सामग्री भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रीय शक्ति का। खाद्य सामग्री में कपास, रबड़, लुगदी, मांस, दूध, ये सब अगर किसी राष्ट्र में प्रचुर मात्रा में होंगे तो वह राष्ट्र अपने आप में ही शक्तिशाली होगा। खाद्य सामग्री किस आधार पर पनपेगी? खाद्य सामग्री का जो उत्पादन है वो किस आधार पर होगा कि अगर किसी राष्ट्र में उपजाऊ भूमि हो, भूमि अगर किसी राष्ट्र की उपजाऊ है तो वहाँ खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में होगी। किसी राष्ट्र में वर्षा क्या है, अधिक मात्रा में होती है, उसकी जलवायु है जो उत्तम जलवायु है। तो इस प्रकार से इन सब कारणों के कारण वहाँ की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में होगी, भरपूर मात्रा में होगी, जिससे कि राष्ट्र अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति उत्पादक साधक, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनमें शक्ति उत्पादक भी एक साधन है। शक्ति उत्पादक से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे साधन जो कि शक्ति का उत्पादन करते हैं, पावर का उत्पादन करते हैं। जैसे कि कोयला, अगर किसी देश में कोयला अत्यधिक मात्रा में है, किसी राष्ट्र में पेट्रोल अत्यधिक मात्रा में है, गैस की भरपूर खान है, जल शक्ति है, पन बिजली, यूरेनियम, थोरियम, ये सब शक्ति उत्पादक साधन है। किसी राष्ट्र में शक्ति उत्पादक साधन जितने अधिक होंगे वह राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही पावरफुल होगा। तो शक्ति उत्पादक साधन भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। तकनीकी, इसी के साथ साथ एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली है, यहाँ हम कहें कि राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों में तकनीक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी भी अपनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। एक राष्ट्र शक्तिशाली है, इसके पीछे तकनीक की भी अपनी भूमिका है। एक राष्ट्र शक्तिशाली है क्योंकि उसकी टेक्निक जो है, उसकी तकनीक है वो क्या है, उच्च है दूसरे देश की तुलना में, इसलिए भी राष्ट्र शक्तिशाली है। तकनीक में सैनिक तकनीक है, राष्ट्र की जो सैनिक तकनीक है, सेना से संबंधित तकनीक है, सेना के पास उच्च हथियार है, सेना जासूस के रूप में क्या है, अच्छी अच्छी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, उनके जो हथियार जो प्रयोग कर रही हैं वो उच्च टेक्नोलॉजी के हैं। इसके अलावा उनके जो और साधन जो इस्तेमाल कर रहे हैं सेना में वो उच्च टेक्नोलॉजी के कर रहे हैं, तो वह राष्ट्र अत्यधिक मात्रा में शक्तिशाली होगा दूसरे देश की तुलना में जो कि इन तकनीकों का प्रयोग नहीं करता है। इसी के साथ साथ औद्योगिक तकनीक, ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। औद्योगिक तकनीक से हमारा अभिप्राय है कि एक राष्ट्र उद्योगों में, इंडस्ट्री में उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, इस कारण भी एक राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। संचार तकनीक, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में संचार तकनीक का भी अपना अलग महत्व है, अलग इम्पोर्टेंस है। संचार तकनीक, अगर कोई राष्ट्र उच्च तकनीक संचार में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में इस्तेमाल करता है तो वह राष्ट्र अपने आप में क्या है, दूसरे राष्ट्र की तुलना में अत्यधिक मात्रा में शक्तिशाली है। इस प्रकार से तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और तकनीक चाहे सैनिक तकनीक हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित तकनीक है, चाहे वो संचार से संबंधित तकनीक है, इन सब तकनीकों के इस्तेमाल से राष्ट्र अपने आप में क्या है, शक्तिशाली राष्ट्र बनता है। जनसंख्या का आधार, नेक्स्ट है जनसंख्या का आधार। एक राष्ट्र शक्तिशाली है या राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के रूप में
जनसंख्या का जो आधार है यह भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एक राष्ट्र की जनसंख्या, एक राष्ट्र की जो पॉपुलेशन है उच्च मात्रा में है, अधिक है, इसलिए भी राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली है। अधिक मात्रा में जनसंख्या होने के कारण क्या है, उसकी सेना भी अधिक मात्रा में होगी। इसके अलावा उद्योगों में काम करने के लिए उसके पास क्या है, अधिक मात्रा में नागरिक मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। इसके अलावा उसको सभी प्रकार के कार्य करने में उद्योग से संबंधित है, इंडस्ट्री से संबंधित है, खानों से संबंधित है, भूमि से संबंधित कार्य करने के लिए, सभी प्रकार के कार्य करने के लिए उसके पास जनसंख्या मौजूद है, पॉपुलेशन उसके पास है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जितनी अधिक जनसंख्या किसी राष्ट्र की होगी वह उतना ही शक्तिशाली होगा। इसी के साथ साथ आर्थिक विकास एवं औद्योगिक अक्षमता के कारण भी एक राष्ट्र शक्तिशाली होता है। राष्ट्रीय शक्ति का ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि एक देश का जो आर्थिक विकास है वो किस गति से हो रहा है, आर्थिक विकास के उसके कौन कौन से साधन हैं, और इसी के साथ साथ उसकी औद्योगिक अक्षमता, इंडस्ट्री जो है, औद्योगिक क्षमता कितनी है, और उस राष्ट्र में कितने उद्योग हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं, उद्योगों में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के कारण भी एक राष्ट्र शक्तिशाली होता है। ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सैन्य तैयारी, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व ये भी है कि सैन्य तैयारी, सेना की जो तैयारी है, सैन्य तैयारी किस प्रकार की जाती है, क्या सेना के पास आधुनिक हथियार है, सेना की जो तैयारी है वो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा की जा रही है, सेना के पास आधुनिक हथियार हैं, सेना की जो ट्रेनिंग है उसमें कौन से साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आधार पर भी एक राष्ट्र शक्तिशाली कहलाता है, पावरफुल कहलाता है। सैन्य तैयारी यह भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। विचारधारा, राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या विचारधारा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति कैसा विचार रखता है, उसके प्रति कैसा व्यवहार रखता है। एक देश की विदेश नीति उसके व्यवहार पर ही डिपेंड करती है, उसके व्यवहार पर ही निर्भर करती है। इसलिए विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति को, किसी देश को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। एक देश की दूसरे देश के प्रति जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, इससे भी राष्ट्र शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। कूटनीति एवं विदेश नीति, एक राष्ट्र की कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या है, उस राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी क्या है। एक राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी व डिप्लोमेसी भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक देश दूसरे देश के प्रति जो व्यवहार रखता है वह उस राष्ट्र की विदेश नीति कहलाती है, फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। और कूटनीति व विदेश नीति भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों में हमारे सामने राष्ट्रीय मनोबल एवं राष्ट्रीय चरित्र है। एक देश का राष्ट्रीय चरित्र और उस देश का राष्ट्रीय जो मनोबल है, मोरबिलिटी जो है, ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय चरित्र व राष्ट्रीय मनोबल के कारण भी देश शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। अगर किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र सही नहीं है तो वह राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। नेतृत्व, लीडरशिप, एक राष्ट्र की नेतृत्व, लीडरशिप जो है, नेतृत्व करने की लीडरशिप अगर अच्छी है किसी राष्ट्र की तो वह राष्ट्र शक्तिशाली होगा कंपैरिजन में जिस राष्ट्र की लीडरशिप सही नहीं है। तो नेतृत्व जो है, लीडरशिप जो है, ये भी किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती है और कमज़ोर बनाती हैं। नेतृत्व भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है। और अंत में है शासन का स्वरूप। एक राष्ट्र के शासन का स्वरूप कैसा है, गवर्नमेंट उसकी कैसी है, राष्ट्र शासन किस प्रकार से कर रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है कि राष्ट्र का शासन का जो स्वरूप है वो कैसा है। शासन का स्वरूप ही राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट तत्व है।